सब लोगों ने संकल्प लिया कि ना हम शराब पिएंगे, ना हम ताड़ी पिएंगे और ना किसी तरह का नशा का सेवन करेंगे। वोट के लिए अगर आप संकल्प को तोड़ते हैं तो बिहार की जनता और देश की जनता आपको देखती है। बाबा का कथन 100% सही है। यह देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है कि धर्म के नाम पर 1947 में भारत का 2 टुकड़ा हुआ। अब जो शेष टुकड़ा है वह हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र की आवाज़ बिहार से बाबा उठाए हैं। हम लोग उसका समर्थन करते हैं। बाबर का नहीं, रघुवर का है। हम उनका बयान नहीं देखा है और किसी पे बगैर देखे बगैर समझे किन्हीं के बयान पर पलटवार करना, उसका जवाब देना श्रेयस्कर नहीं होगा। अच्छा सर, ये जिस तरीके से नालंदा में जो घटना घटी महिला के साथ, तो उनको सर हत्या कर दिया निर्मम तरीके से और उनको पाँव में कील ठोक दिए गए 12, कैसे इस घटना को देखते, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, घटना बहुत दुखद है। उस घटना की निंदा जितनी भी की जाए बहुत थोड़ी होगी और इस संकट की घड़ी में उस परिवार को धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और जो इस तरह के घटना को अंजाम दिया है जिन लोगों ने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकारी तौर पर कड़े निर्देश दिए गए। कल महागठबंधन की संयुक्त बैठक में एकजुटता बनाए रखने के साथ साथ बिहार लोकसेवा आयोग के मुद्दे को आज से, डोमिसाइल नीति को आज से विधानसभा के बाहर अंदर सरकार को घेरने का एक बड़ा प्लान बनाया गया है और कहा गया कि जब तक बजट सत्र चलेगा हम लोग सरकार को इन दोनों मुद्दों पर हर दिन घेरते रहेंगे। सवाल है कि बिहार लोकसेवा आयोग का मुद्दा और डोमिसाइल का मुद्दा आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं चुनाव के दौरान ये एक बड़ा मुद्दा बन जाए, चूँकि लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये? देखिए, जब चुनाव आते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करता है और ये एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राज्य और देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। कानून में जो प्रोविज़न है, कानून में प्रावधान है, उसके हिसाब से राज्य की सरकारें और देश की सरकारें नियम बनाते हैं, कानून बना करके उससे देश को चलाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप कह रहे हैं कानून से चलता, बात मान गए आपकी, लेकिन आर स्टेट इस पूरे मामले को फॉलो नहीं करते हैं, ताकि बिहार फॉलो क्यों करे? ये लोगों का कहना है, ये सत्याग्रह अभ्यर्थियों का भी कहना है। ये नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास का एजेंडा है। जब तक कानून का राज स्थापित है बिहार में और नीतीश कुमार जी कानून को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और इसीलिए बिहार में कानून के हिसाब से काम चलता है, नियम के हिसाब से काम चलता है। सर ये बताइए, तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो हम लोग महागठबंधन में ये ताड़ी को है वो हम लोग शराब से अलग, शराबबंदी कानून से अलग कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बिहार में शराबबंदी हुई और बिहार में शराबबंदी के बाद पूर्ण नशाबंदी लागू की गई बिहार में, सब लोग इसी विधानसभा में, आप सब पत्रकार और मीडिया के लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने संकल्प लिया कि ना हम शराब पिएंगे, ना हम ताड़ी पिएंगे और ना किसी तरह का नशा का सेवन करेंगे और जो लोग करेंगे उनको समझाएंगे भी और नहीं समझेंगे तो उनको कानून के हवाले भी करेंगे। ये सब लोगों ने संकल्प लिया। तो उस संकल्प का क्या हुआ? वोट के लिए अगर आप संकल्प को तोड़ते हैं तो बिहार की जनता और देश की जनता आपको देखती है। और जहाँ तक ताड़ी का सवाल है, बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, जो लोग ताड़ी बेच करके ज़िंदगी बसर करते थे, जो लोग शराब बेच करके ज़िंदगी बसर करते थे, उनके लिए, गरीबों के लिए एक सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार में मुख्यमंत्री जी ने चलाई और लगभग 2 लाख से ज़्यादा वैसे परिवारों को चिन्हित किया है जो इस धंधे से, इस रोज़गार से जुड़े थे। उनको मुख्य धारा में ला करके हम लोगों ने उनको रोज़गार के लिए 2-2 लाख रुपया राज्य के खजाने से दिया है। ये काम हम लोगों ने बिहार में किया है और भी इस धंधे में जहाँ जहाँ पता चलता है उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, वैकल्पिक रोजगार के लिए भी उनको जोड़ा। उधर कांग्रेस के विधायक वो प्रतिमा दास वो अलग बोल रही हैं कि हम लोग शराब वो ठेका खुलवा देंगे। ये बिहार की आधी आबादी का डिमांड था
बिहार की आधी आबादी ने महिलाओं का डिमांड था, महिलाओं के कहने पर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला लिया। और अगर इस तरह के महिला नेत्री कोई इस तरह का बयान देती हैं तो बिहार के महिलाओं का अपमान कर रही है और आने वाले दिनों में उनको महिला ही सबक सिखाएगी। मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म का प्रचार, सनातन का प्रचारक हूँ और बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी। बाबा का कथन 100% सही है। यह देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है। हम सभी जानते हैं कि धर्म के नाम पर 1947 में भारत का 2 टुकड़ा हुआ। अब जो शेष टुकड़ा है वह हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र की आवाज़ बिहार से बाबा उठाए हैं, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। ध्रुवीकरण की कोशिश से राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश। राष्ट्रीय जनता दल क्या करेंगे? वो जो तुष्टीकरण की नीति करते हैं वो जग जाहिर है। मुस्लिमों को वोट प्राप्त करने के लिए किसी कुकर्म तक राजद जा सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के जो सबसे सर्वमान्य नेता है दूसरे तेजस्वी यादव का कहना है कि हम तारीख को खोल देंगे जब हमारी सरकार आएगी, तो क्योंकि लोगों के बीच जीविका उपश्रम की स्थिति खराब हो गई है। पहले तो जवाब दें कि 16 में जब वो स्वयं थे तो क्यों तारी पर भी टैक्स लगा? पहले बिहार की जनता को इसका जवाब दे दें। अब ठगने के लिए खोलने की बात करते हैं। महागठबंधन एकजुट होकर आज से आप लोगों के खिलाफ बीपीएससी और डोमिसाइल नीति को लेकर प्रदर्शन करेगा। सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कवायद कल रात में बनाई है महागठबंधन। देखिए, विपक्ष जो भी सकारात्मक प्रश्न उठाएंगे, सत्ता पक्ष उसका समुचित जवाब देगा। हाँ, अगर कोई मंशा होगी हो हल्ला हंगामा का तो संसदीय लोकतंत्र में उसकी जगह नहीं है, लेकिन जो भी शंका वो करेंगे उसका सत्ता पक्ष समाधान करेगी। हो गया।